हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे 21 जून 2020 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ग्रहण का नाम ही गर्भवती महिलाओं को परेशानी में डाल देता है। और डाले भी क्यों ना, ग्रहण के दौरान बहुत सारे ऐसे कठिन नियम होते हैं जिसका पालन सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक गर्भवती महिलाओं को करना होता है। तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे ग्रहण के दौरान वो खाना खा सकती हैं या नहीं, सो सकती हैं या नहीं, यूरिन पास करने जा सकती हैं या नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, टीवी देख सकती हैं या नहीं, बॉडी में कहीं खुजली आए तो खुजला सकती हैं या नहीं, ग्रहण के दौरान क्या उन्हें कंटिन्यू रूम में टहलना होगा या फिर बैठ सकती हैं, और अगर लेटती हैं तो उन्हें सीधा ही लेटना है या फिर करवट लेकर लेट सकती हैं, करवट लेकर लेटने से कहीं उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान तो नहीं होगा, सूतक काल के दौरान खाना बना सकती हैं या नहीं, सूतक काल में खाना खा सकती हैं या नहीं। फ्रेंड्स, ग्रहण के जो नियम होते हैं वो लगभग सारी गर्भवती महिलाएं जानती ही हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें ग्रहण के नियमों को सिर्फ ग्रहण में ही मानना होगा या फिर सूतक काल से ही उन्हें ग्रहण के नियमों को मानना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके मन में चलने वाले इन सारे सवालों का सही जवाब दूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर ग्रहण के नियमों को देखा जाए तो ग्रहण का नियम है कि ग्रहण लगने के दौरान गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना खाना चाहिए, नहीं पानी पीना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं खाना बनाना चाहिए, किसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यूरिन पास करने नहीं जाना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे नियम हैं, जैसे बॉडी में खुजली आए तो खुजलाना नहीं चाहिए, ग्रहण के नियमों को पति पत्नी दोनों को मानना चाहिए, ग्रहण के दौरान बात नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इन सारे नियमों को मानने में सक्षम हैं तो बेशक आप इन सारे नियमों को मानिए, लेकिन सच्चाई यही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणें सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही हानि पहुंचाती हैं। ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन को भी क्षति पहुंचाती हैं। लेकिन फिर भी ग्रहण के जो भी नियम होते हैं वो सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए ही होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और साथ ही उनके गर्भ में एक नन्ही सी जान पल रही होती है, तो उसे किसी प्रकार की कोई हानि न हो, इस बात को लेकर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी भी होती है जिनकी प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल होती है, जिन्हें समय समय पर दवा लेने की आवश्यकता होती है, समय समय पर खाना और पानी की आवश्यकता होती है, या फिर समय समय पर आराम करने की जरूरत होती है। इसके अलावा बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनकी तबियत खराब होंगी और उसी समय ग्रहण भी लगे होंगे। तो ऐसे में वो गर्भवती महिलाएं क्या करें, ग्रहण के नियमों को माने या फिर अपनी तबियत को देखें। अगर उनकी तबियत खराब है तो जरूर है कि वो आराम करेंगी ही, क्योंकि अगर वो ग्रहण के नियमों को मानने लगी तो उनकी तबियत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी क्रिटिकल है, जिन्हें डॉक्टर ने कंटिन्यू दवा लेने को कहा है, अगर वो ग्रहण के नियम को माने और खाना पानी और दवा छोड़ दे तो उनकी प्रेगनेंसी भी क्रिटिकल हो जाएगी। तो इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं अपना खाना पानी और दवा कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन उसे शुद्ध रखते हुए। यानी ग्रहण से पहले ही आप अपने खाने में पानी में तुलसी के पत्ते डाल दें, जिससे कि वो शुद्ध बना रहे और ग्रहण के दौरान आप उसे खा सके। दूसरी बात करें कि ग्रहण के दौरान आप पेशाब जा सकती हैं या नहीं, तो फ्रेंड्स, ग्रहण के दौरान आप बेशक पेशाब जा सकती हैं, क्योंकि आप खुद जानती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको थोड़े थोड़े देर में यूरिन पास करने जाने की आवश्यकता पड़ती है, और अगर आप थोड़े देर के लिए भी यूरिन रोक लेती हैं तो इसका दबाव आपके पेट पर पड़ने लगता है और उस दबाव से गर्भ में आपका शिशु बेचैन हो जाता है। साथ ही अगर आप थोड़ी देर के लिए यूरिन रोकेंगी तो आप पाएंगी कि आपका पेट टाइट हो जाता है और आपका पेट फूलने लगता है। तो ऐसे में आपके लिए 2 से 3 घंटे यानी पूरे ग्रहण के दौरान यूरिन रोकना असंभव हो जाता है। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करती हैं तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचता है, क्योंकि आपके यूरिन रोकने से उसे ग्रहण की किरणें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन यूरिन रोककर आप खुद उसे नुकसान जरूर पहुंचाएंगी। तो इसलिए अगर आपके वॉशरूम घर में है तो आप यूरिन पास करने जरूर जाएं, लेकिन अगर आपके वॉशरूम बाहर है तो ऐसे में आप अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर लें और उसके बाद ही यूरिन पास करने जाएं। लेकिन यूरिन को 2 से 3 घंटे रोकने की गलती बिल्कुल न करें। इसके अलावा अगर आपको इस बात का डर है कि आप यूरिन पास करने बाहर जाएंगी तो सूर्य की किरणों से आपके बच्चे को क्षति पहुंचेगी, तो आप बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए कुछ नियम है जिसका पालन करके बाहर यूरिन पास करने जा सकती हैं। पहला तो अपने आप को अच्छी तरह से ढक लें, और दूसरा अपने नाभि पर और पेट के चारों तरफ या तो चंदन का लेप लगा लें, चंदन न हो तो तुलसी का लेप लगा लें, और अगर तुलसी न हो तो गेरू का लेप लगा लें। ऐसा करने से माना जाता है कि ग्रहण की कोई भी दूषित किरणें आपके शिशु तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसा करके आप बाहर यूरिन पास करने जा सकती हैं। अब रही बात सोने की, तो ग्रहण के दौरान अगर आप सोना चाहते हैं, आपकी तबियत खराब है या फिर आपकी तबियत नहीं भी खराब है, तो हो सकता है कि आपको नींद आ जाए। तो ऐसे में भी आपके लिए यही उपाय है कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पेट पर और अपने नाभि पर चंदन, तुलसी या फिर गेरू का लेप लगा लें, जिससे कि ग्रहण की कोई भी नकारात्मक किरणें आपके शिशु को प्रभावित न कर सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप सोते हैं तो हो सकता है कि सोने के क्रम में आप अपना हाथ पैर
मोड़ लें या फिर आप बैठे हो तो अपना हाथ पैर मोड़ लें। और कहा यह जाता है कि ग्रहण के दौरान हाथ पैर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। तो ऐसे में आप एक काम और कर सकती हैं कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने सिर से पैर तक एक लंबा धागा नापकर अपने कमरे के ही किसी कोने में टांग दें। ऐसा करने से कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान अगर आप हाथ पैर मोड़कर सो जाती हैं या फिर हाथ पैर मोड़कर बैठ जाती हैं तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी अच्छा या फिर बुरा प्रभाव पड़ना होता है वो उस धागे पर पड़ता है जो आपने अपने हाइट के जितना नाप कर अपने कमरे में टांगे हुए होंगे। और रही बात टीवी देखने की या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करने की, फ्रेंड्स आप बेझिझक होकर टीवी देख सकती हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। टीवी और मोबाइल के इस्तेमाल से गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फ्रेंड्स, सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक गर्भवती महिलाओं को बस 2 ही काम नहीं करना चाहिए। वो ये कि सूतक काल के दौरान उन्हें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, मंदिर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए और पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सिर्फ एक काम नहीं करना चाहिए, वो ये कि उन्हें ग्रहण की परछाई को अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से या ऐसे भी नहीं देखना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से ग्रहण की किरणों से बच के रहना चाहिए। बाकी ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं कुछ नियमों को मानकर खाना भी खा सकती हैं, पानी भी पी सकती हैं, दवा भी ले सकती हैं और सो भी सकती हैं। साथ ही साथ यूरिन पास करने भी जा सकती हैं। और ऐसा करने से उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।